नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विजन रोजगार समाचार। आज है 10 जून 2025। 10 जून 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है, एक्सियोम 4 मिशन की भारत समर्पित तिथि पुनर्निर्धारित क्यों की गई और नया प्रक्षेपण कब निर्धारित हुआ? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, मौसम के कारण। मौसम की खराबी के कारण एक्सियोम 4 मिशन की जो तिथि है उसको पुनः निर्धारित किया गया। पहले ये 10 जून 2025 को होने वाला था, अभी इसकी डेट रीशेड्यूल हो गई है 11 जून। ठीक है। इस मिशन को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि जो भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस कारण से चर्चा में है? जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, शुभांशु शुक्ला इसलिए चर्चा में है क्योंकि प्रथम भारतीय ISS पायलट जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे और प्रथम निजी मिशन भारतवासी हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस के मिशन एक्सियोम 4 के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय पायलट बनेंगे और एक निजी स्पेस मिशन में जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे। यह उपलब्धि भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से अब तक कितनी गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 6.19 करोड़। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्ण देखभाल प्रदान करना, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच, अल्ट्रासाउंड और पोषण संबंधी सलाह शामिल है। अब तक इस योजना से 6.19 करोड़ से अधिक महिलाएं ने लाभ प्राप्त किया है, जिससे मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। अगला सवाल है, भारत का नया मौसम पूर्वानुमान मॉडल भारत फोरकास्टिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 26 मई 2025। भारत मौसम विज्ञान IMD ने 26 मई 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया, जो मौजूदा ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम की तुलना में अधिक सटीक और स्थानिक रूप से सूक्ष्म पूर्वानुमान देगा। यह देश में मानसून, तूफानों और अचानक मौसम बदलावों की भविष्यवाणी में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है। अगला सवाल देखते हैं, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की प्रमुख तकनीकी विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा 6 किमी ग्रिड। यह नया सिस्टम 6 किमी स्थानिक ग्रिड पर आधारित है, जबकि पहले के मॉडल्स 12 किमी हैं, उससे बड़े रेजोल्यूशन पर आधारित थे। इसका मतलब कि अब मौसम पूर्वानुमान अधिक स्थानीय और तेज होंगे, जो बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी आपदाओं से निपटने में मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम अब IAF के IACCS से जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आकाश तीर और IACCS। आकाश तीर भारतीय थल सेना का आधुनिक एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, जिसे वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS से जोड़ा गया है। यह समन्वय दोनों बलों को साझा चेतावनी, ट्रैकिंग और लक्ष्य भेदन में वास्तविक समय की मदद प्रदान करता है, जो समेकित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। अगला सवाल है, भारत ने वर्तमान में कौन कौन से यूनिफाइड कमांड्स पूर्ण रूप से कार्यरत है? इसका सही उत्तर है ANC प्लस SFC, ऑप्शन बी। भारत के दो प्रमुख यूनिफाइड कमांड्स पूर्ण रूप से कार्यरत हैं, अंडमान और निकोबार कमांड ANC, जो थल, जल और वायुसेना का संयुक्त कमांड है, और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC, जो परमाणु हथियारों के नियंत्रण और प्रबंधन का दायित्व निभाता है। ये कमांड्स भविष्य के थिएटराइजेशन मॉडल की नींव है। अगला सवाल है, अबूझमांड छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन में कितने नक्सली मारे गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 27।
छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 8 जून 2025 को एक संयुक्त अभियान में 27 नक्सलियों को मार गिराया। ये अब तक के सबसे सफल ऑपरेशनों में से एक रहा है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पकड़ और मजबूत हुई है। इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किस तिथि को हुआ? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 7 मई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन अभ्यास नामक एक राष्ट्रीय स्तर की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की तैयारियों की जांच करना था। इसमें देश के 244 जिलों में भाग लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में उल्लास साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को हाल ही में पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी मिजोरम और गोवा। भारत सरकार ने उल्लास कार्यक्रम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के तहत मिजोरम और गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में 15 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को बुनियादी साक्षरता और डिजिटल साक्षरता उपलब्ध करवाना है। अगला सवाल जो हम देख रहे हैं, वैश्विक वस्त्र निर्यात में भारत की भागीदारी कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4.2 से 4.5% के बीच। भारत वैश्विक वस्त्र और परिधान निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारतीय वस्त्र उद्योग रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का वैश्विक भागीदारी लगभग 4.2% से 4.5% के बीच है, जो इसे चीन और बांग्लादेश के बाद शीर्ष निर्यातकों में शामिल करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2025 के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या रहेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.3%। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने की संभावना है, जो वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः घरेलू खपत, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र के विकास से प्रेरित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत चीन ब्रह्मपुत्र नदी विवाद किस कारण से फिर चर्चा आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं बना रहा है, जिससे भारत की अरुणाचल और असम जैसी निचली घाटियों में जल प्रवाह प्रभावित होने की आशंका है। यह मुद्दा सीमा विवाद के साथ साथ जल सुरक्षा के संदर्भ में भी अत्यंत संवेदनशील बन गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 शुरू की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार। बिहार सरकार ने 8 जून 2025 को इस योजना की शुरुआत की है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 10 लाख तक का बिना ब्याज ऋण और 5 लाख तक का अनुदान स्वरोजगार हेतु दिया जाएगा। ये योजना बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लाई गई है। अगला सवाल है, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी अजय कुमार। पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को 6 जून 2025 को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे 1985 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं और रक्षा उत्पादन व डिजिटल रक्षा सुधारों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं जो प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। 8 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी विभागों में AI अफसर नियुक्त करने की घोषणा की? यह एक नवीन AI नीति लागू करते हुए। इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने AI पॉलिसी 2025 को मंजूरी देते हुए हर विभाग में AI ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा की। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना और विभागीय प्रक्रियाओं में AI का समावेश सुनिश्चित करना है। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में G20 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, इटली, ब्राज़ील और जापान। आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। फॉर मोर डेली करंट अफेयर्स एंड जॉब अपडेट्स you can follow us on these links. Thank you for today.